ऐसा है बहू, हमारे यहाँ परंपरा है कि बहू की पहली डिलीवरी उसके मायके में ही होती है, इसलिए तेरा जब जी चाहे अपने मायके चले जाना और डिलीवरी तक वहीं रहना। दिल करे तो डिलीवरी के बाद भी कुछ महीने वहीं रहना। सास ने कुछ अधिक ही मीठे मीठे शब्दों में कहा। नैना को 5वां महीना चल रहा था। वो सास की बात सुनकर चौंक गई। ये क्या माजरा है, हर बात में मेरे मायके वालों को ताने सुनाने वाली सासू माँ, मायके जाने के नाम पर नाक भान सिकोड़ने वाली सासू माँ आज इतने प्यार से डिलीवरी के लिए मायके भेजने की बात कर रही है। अभी पिछले रक्षाबंधन पर ही कितना कोहराम हुआ था। नैना के भैया भाभी भी अपने घर माता पिता के पास आए हुए थे। नैना ने मायके जाने की इजाजत मांगी तो सब जैसे उस पर एक साथ टूट पड़े थे। क्या मायके जाना है? अरे रक्षाबंधन में कौन सा सोने का सिक्का मिलने वाला है जो वहां जाना चाह रही हो? यहाँ तुम्हारी नंदे आ रही है, उनका ख्याल कौन रखेगा? सास ने तेज स्वर में सुनाया था। वैसे भी शादी में मिली चीजें और कैश से उसके ससुराल वाले ज्यादा खुश नहीं थे। हर चीज को हिकारत की नजर से देखते और कहते, क्या बहू, सब सस्ता सामान ही पकड़ा दिया तुम्हारे पिता ने? अपनी जेठानी के दहेज का सामान देखो जरा, सब लोहा लाट है। नैना का मुंह छोटा सा हो जाता। वो समझ गई थी इन लोगों की इच्छाओं का और तानों का कोई अंत नहीं है। नैना धीरे धीरे थोड़ा अवसाद में रहने लगी। शादी से पहले वाली नैना तो जैसे गुम ही हो गई थी। नैना के पिता एक अध्यापक थे। ज्यादा दहेज देने की उनकी औकात ही नहीं थी। नैना की सुंदरता, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी पेंटिंग कला देखकर ही ये लोग शादी के लिए राजी हुए थे। अगर दहेज ही चाहिए था तो क्यों शादी के लिए हाँ की थी? तब तो इनका लड़का ही रीझ गया था नैना पर। तब से लेकर आज तक नैना के ससुराल वाले नैना और उसके घर वालों से संतुष्ट नहीं रहे। नैना को तो लगा था कि प्रेगनेंसी के बाद भी न जाने कितने महीने अब वो मायके नहीं जा पाएगी। सास को अच्छा मौका मिल गया है, अब क्यों जाने देंगी वो भला? पर उसकी सोच के विपरीत सास ने खुद ही प्रस्ताव रखा और कहा, जब तक जी चाहे वही रहे। नैना मन ही मन बहुत खुश थी। उसने सोचा गर्भवती माँ को एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए, वो उसे मायके में भरपूर मिल जाएगा। यहाँ तो गाहे बगाहे तानों का सामना करना पड़ता है। पति देर रात घर आता है और उसे घर की राजनीति में जरा भी दिलचस्पी नहीं। अपने मन की बात तक वो उससे कह नहीं पाती। नैना जाने की तैयारी कर ही रही थी। उसने सूटकेस में कपड़े रखने शुरू कर दिए थे कि तभी उसकी सहेली ऋतु का फोन आ गया। ऋतु को अभी ही बच्चा हुआ था और वो मायके में थी। बातों बातों में पता चला कि ऋतु की डिलीवरी का सारा खर्चा उसके पिता ने ही उठाया था। और क्या यार, अब अच्छा थोड़े ही लगता है कि अपने ससुराल वालों से कहूं कि पोता आपका है तो खर्चा भी आप ही उठाए। खैर, पिताजी का बिजनेस भगवान की दया से और दोनों भाइयों की मेहनत से अच्छा चल रहा है तो सब निपट गया। उद्धरण चिन्ह। फोन रखने के बाद नैना उधेड़बुन में खो गई। उसकी आंखों पर पड़ा पर्दा हट गया। ऋतु के पिता के पास तो पैसा है, पर मेरे पिताजी तो रिटायर हो चुके हैं। पहले भी कौन सा गड़ा खजाना था। भैया खुद ही संघर्ष कर रहा है। अगर मैं मायके गई तो मेरा खर्चा भी पिताजी को ही उठाना पड़ेगा। सासू माँ ने कितना आगे तक का सब सोच लिया था। छी, घिन आती है मुझे इन सब की सोच पर। नैना ने सूटकेस खाली करके कपड़े वापस अलमारी में रख दिए। उसने अपनी मेज की दराज से सादे कागज, कलर, ब्रश निकाले और एक बहुत खूबसूरत और खुश माँ का चित्र बनाने लगी। उसे यही रहना है ससुराल में और यही खुश भी रहना है। इसके लिए उसे अपनी कला को पुनर्जीवित करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।